बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीएई मैथमेटिक्स कोर्स को 233 के साथ आज की इस हम न्यू वीडियो में सेकेंडरी की मैथ का जो चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है उसको देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल। ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो आते हो उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। फिर dy प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां देखें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंशियल है, dy और dx यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल है, ये इन्वॉल्व है। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हिच अपीयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर जो है ये बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कौन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज ऑर्डर 1। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर 1 क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या है, सेकंड है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा 2 होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स क्यूब डी क्यूब और डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई डी बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या है, थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आपके पास होगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, याद है, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन आफ्टर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल और फ्रैक्शन को खत्म करने के बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगी वो बस क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, सबसे जो बड़ा डेरिवेटिव होगा, जैसे 1 है 2 है 3 है, ठीक है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, आप देखें जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हैज डिग्री 1। अब अगर बात करें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये जो है, ठीक है, ये इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी जो पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसकी देखें इसकी जो पावर है वो इसकी एग्जैक्ट 1 है, इसकी होल पावर क्या है, पास 1 है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें यहाँ पे ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होल पावर स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 2 है। अब देखें यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि होल पावर क्या है, ठीक है, यहां पे देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की हमने पावर चेक करनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे देखें, यहां पे क्यूब है, 3 है, ये देखें ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड है, तो थर्ड इसमें हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसकी हम डिग्री कहेंगे। तो यहाँ की पावर 2 है तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसमें इसकी थर्ड एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये देखें फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो जब यहां करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा एक्स डी बाई एक्स, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट है, उसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कब आपने देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी जो पावर होगी उसके क्या हो गया, बस डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है जनरल सोल्यूशन की और सेकंड है पर्टिकुलर सोल्यूशन की। अ सोल्यूशन विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो हम खुद से कांस्टेंट यूज करते हैं, एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। इसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
मीन्स के जो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। अगर आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड है 2 है, तो ऑर्डर 2 होगा, तो मीन्स आपने वहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ करने हैं। और अगर ऑर्डर 1 होगा तो आपने उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो 1 यूज़ करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, मीन्स के इसमें जो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, हाईएस्ट, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इसमें इसके सोल्यूशन में देखें इज y इज इक्वल टू पी साइन सी एक्स प्लस क्यू कॉस सी एक्स। तो यहाँ पे हमने 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए हैं, p एंड q और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मीन जितना आपके पास इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है, जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव उसी के लिहाज से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें यूज करेंगे। तो इस तरह का सोल्यूशन को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब हमें जनरल सोल्यूशन मिलता है उसमें हम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन की वैल्यूज पुट करते हैं, मीन्स कि आपको लिमिट्स गिवन होती हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ लगानी है इसके सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो जनरल सोल्यूशन का उसमें पुट करनी है वो वैल्यूज, ठीक है। वहां से आपने क्या करना है, P की और Q की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। आ सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, मीन्स कि हमें मिलता है ये जनरल सोल्यूशन से ही मिलता है, ठीक है, बाय गिविंग particular numerical values to arbitrary constants by applying the initial and boundary condition is called particular solution। मीन्स कि आपको लिमिट्स गिवन होगी, ठीक है, x और y की वैल्यूज गिवन होगी, तो आपने वहाँ वेरिएबल इनपुट करके वहाँ से आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस तरह से जो आपको सोल्यूशन होगा वो आपके पास होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा।